हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएएस के ई दृष्टि करंट अफेयर प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे साइंस से रिलेटेड करंट अफेयर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी तक हमने नेशनल करंट अफेयर को डिस्कस किया है, देन हमने इंटरनेशनल करंट अफेयर को डिस्कस किया है और फिर हमने इकोनॉमिक्स से रिलेटेड करंट अफेयर को डिस्कस किया था। इन सभी की अलग अलग क्लासेस आ चुकी हैं और उनकी प्लेलिस्ट भी इसी चैनल पर बना दी गई है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपने इन क्लासेस को नहीं देखा है, आप इन क्लास को भी ज़रूर देख लें। इस मैगजीन की प्लेलिस्ट आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। आपको बता दें कि ये 2023 के लिए लेटेस्ट मैगजीन है, लेटेस्ट वर्जन है घटना चक्र ई दृष्टि का। तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं और अपने एक साल के करंट अफेयर को यहाँ से कवर कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका साइंस से रिलेटेड करंट अफेयर। तो जितना भी आपका एक साल के अंदर साइंस से रिलेटेड करंट अफेयर है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आपको इस सीरीज़ को डेली फॉलो करना है, डेली आपकी क्लासेस आएंगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, यहाँ से हमारा वैज्ञानिक परिदृश्य साइंस से रिलेटेड करंट अफेयर आपका स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर हम रक्षा, अंतरिक्ष, चिकित्सा एवं पर्यावरणीय विज्ञान संबंधी घटनाक्रम को समझेंगे। इनसे रिलेटेड आपका जितना भी करंट अफेयर है यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहली न्यूज़ है आपके सामने आज की क्लास में लूना 25 मिशन। तो लूना 25 मिशन के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। आज इसके बारे में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं उन्हें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, लूना 25 रूसी चंद्र लैंडर मिशन था। तो यहाँ पर आपको पता चला कि लूना 25 क्या है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि यह एक चंद्र लैंडर मिशन है और कौन सी कंट्री का है, रूस का है। यह विगत 47 वर्षों में रूस द्वारा चंद्रमा की सतह पर लैंड करने के उद्देश्य से प्रक्षेपित प्रथम चंद्र मिशन था। तो इसे चंद्रमा की सतह पर लैंड करने के लिए भेजा गया था और रूस का यह प्रथम चंद्र मिशन था। उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व वर्ष 1976 में तत्कालीन सोवियत संघ के अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत लूना 24 नामक चंद्र मिशन को प्रक्षेपित किया गया था, जो सफल रहा था। तो यहाँ पर बताया गया है कि रूस से पहले जब आपका सोवियत संघ हुआ करता था तो इसने भी 1976 में लूना 24 नामक चंद्र मिशन को भेजा था और यह सफल भी रहा था। इस मिशन को रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस द्वारा 11 अगस्त 2023 को सोयुज 2.1B फ्रैगेट रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके लिए एक चीज़ और याद रखनी है। आपको पता होना चाहिए रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है रोसकॉस्मोस। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको याद रखनी है। लूना 25 मिशन को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर बोगुस्लावस्की क्रेटर के निकट लैंड किया जाना था। तो आप देख सकते हैं, रूस ने लूना 25 के जरिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचना चाहता था। हालांकि 20 अगस्त 2023 को रूसी अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार लूना 25 का संपर्क नियंत्रण केंद्र से टूट जाने के पश्चात यह मिशन चंद्रमा की सतह से टकराकर नष्ट हो गया। तो ये मिशन रूस का असफल रहा है, जो कि नष्ट हो चुका था। तो आपने यहाँ पर देखा लूना 25 के बारे में, यह रूस का एक चंद्र मिशन था जो कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचना चाहता था और जो कि असफल रहा। तो इस न्यूज़ को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका PSLV C56 या DSR मिशन। चलिए इसे समझते हैं, ये क्या है। देखिए, 30 जुलाई 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार श्रीहरिकोटा से PSLV C56 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। PSLV C56 के माध्यम से 6 सहयात्री उपग्रहों के साथ DSR उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया है। स्पष्ट है कि यह मिशन के तहत कुल 7 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया है। तो आप देख सकते हैं, इस सार मिशन के तहत कुल 7 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया था। प्रक्षेपित किए गए सभी 7 उपग्रह सिंगापुर के थे। तो ये भी आप देख सकते हैं कि ये 7 उपग्रह कहाँ के थे, सिंगापुर के। यह PSLV की कुल 58वीं तथा कोर अलोन प्रारूप में 17वीं उड़ान थी। PSLV
C56 या DSR ST इंजीनियरिंग सिंगापुर के लिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का एक समर्पित वाणिज्यिक मिशन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं DSR इस मिशन के तहत प्रक्षेपित प्रमुख उपग्रह। तो इस मिशन में जो भी प्रमुख उपग्रह हैं यहाँ पर आपको बताया गया है। जैसे सबसे पहले है DSR, ये एक प्रमुख उपग्रह है। इसके अलावा आप देख सकते हैं इस चार्ट को, तो ये इसमें दिया गया है। ये आपके सिंगापुर के 7 उपग्रह थे जिनको प्रक्षेपित किया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट है आपका LVM-3M4 चंद्रयान 3 चंद्र मिशन। चलिए इसे समझते हैं। 14 जुलाई 2023 को भारत के तृतीय चंद्र मिशन चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। तो बेसिकली ये आपका चंद्रयान 3 मिशन के बारे में है। चंद्रयान 3 के बारे में आप सभी जानते होंगे। अब इससे जुड़े हुए जो फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं उन्हें यहाँ पर आपको याद करना है। देखिए, तो 14 जुलाई 2023 को भारत के तृतीय चंद्र मिशन चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इसे LVM-3M4 प्रक्षेपण यान के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया। तो कौन से यान के माध्यम से? LVM-3M4। इसे आपको यहाँ पर याद रखना है। उल्लेखनीय है कि यह LVM-3 रॉकेट की चौथी परिचालन उड़ान थी। यह प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार के द्वितीय लॉन्च पैड से किया गया। लिफ्ट ऑफ के समय चंद्रयान 3 का कुल भार 3895 किलोग्राम था। चंद्रयान 2 के लैंडर के वर्ष 2019 में विफल हो जाने के पश्चात भारत चंद्रयान 3 के माध्यम से चंद्रमा की सतह पर दोबारा सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करेगा। ज्ञातव्य है कि अभी तक केवल 3 देश अमेरिका, रूस एवं चीन ही चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग में सफल रहे हैं। चंद्रयान 3 के 3 प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं चंद्रयान 3 के 3 प्रमुख घटक। सबसे पहला है एक स्वदेशी प्रणोदन मॉड्यूल, यानी कि एन इंडिजीनियस प्रोपल्सन मॉड्यूल। तो एक प्रोपल्शन मॉड्यूल है इसके अंदर, दूसरा लैंडर मॉड्यूल है और तीसरा रोवर है। तो ये 3 प्रमुख घटक हैं जिन्हें आपको यहाँ पर याद रखना है। इसमें शामिल लैंडर एवं रोवर चंद्रयान 2 के क्रमशः विक्रम लैंडर एवं प्रज्ञान रोवर के समान ही हैं। हालांकि सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित करने के लिए चंद्रयान 3 के लैंडर एवं रोवर में कुछ सुधार भी किए गए हैं। उपयुक्त तीनों घटकों के माध्यम से इसरो का उद्देश्य अंतर्ग्रही मिशनों हेतु आवश्यक नई प्रौद्योगिकियों का विकास एवं प्रदर्शन करना है। प्रणोदन मॉड्यूल लैंडर को EPO से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित चंद्रमा की वृत्ताकार कक्षा में ले जाएगा। तत्पश्चात रोवर सहित लैंडर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में उतारा जाएगा। प्रणोदन मॉड्यूल में शेप नामक एक पेलोड संलग्न है जो चंद्रमा की कक्षा से पृथ्वी का अध्ययन करने में मदद करेगा। चंद्रयान 3 के लैंडर में निम्न 4 पेलोड लगे हुए हैं जिन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं। 4 पेलोड कौन से हैं? एक आपका ये CHASTE चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, दूसरा आपका ये देख सकते हैं RAMBHA, तीसरा ILSA और चौथा है LRA। चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर का ढांचा आयताकार है। इसके अलावा रोवर का कुल भार 26 किलोग्राम है। चंद्रयान 3 के रोवर में निम्न 2 पेलोड संलग्न हैं। पहला है APXS, दूसरा है LIBS। अगर चंद्रयान 3 मिशन अपने उद्देश्य में सफल रहता है तो भारत चंद्रमा की सतह पर नियंत्रित रूप से लैंडिंग करने में सक्षम विश्व का चौथा देश बन जाएगा। इससे पूर्व अमेरिका, रूस या पूर्व सोवियत संघ एवं चीन यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। साथ ही चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान होगा। तो यहाँ पर हमने चंद्रयान 3 के बारे में जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट फैक्ट थे उनको यहाँ पर डिस्कस किया। नेक्स्ट है आपका GSLV F12 NVS-1 मिशन। चलिए इस मिशन को समझते हैं। 29 मई 2023 को इसरो द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार श्रीहरिकोटा से GSLV F12 NVS-1 मिशन का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया।
इस मिशन के तहत GSLV F-12 रॉकेट ने नेविगेशन उपग्रह NVS-1 को भूतुल्यकालिक अंतरण कक्षा में स्थापित कर दिया। तत्पश्चात कक्षोन्नयन प्रक्रियाओं के माध्यम से NVS-1 को उसके निर्धारित भूतुल्यकालिक कक्षा जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में स्थापित कर दिया गया है। NVS-1 द्वितीय पीढ़ी का नेविगेशन उपग्रह है। तो आप देख सकते हैं यह एक नेविगेशन उपग्रह है जिसका वजन 2232 किलोग्राम है। उल्लेखनीय है कि NVS-1 द्वितीय पीढ़ी के 5 उपग्रहों की श्रृंखला का पहला उपग्रह है जिन्हें नाविक सेवाएं प्रदान करने हेतु परिकल्पित किया गया है। ज्ञातव्य है कि नाविक इसरो द्वारा स्थापित एक क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है। NVS-1 उपग्रह में पहली बार स्वदेशी परमाणु घड़ी का भी प्रयोग किया गया है। NVS-1 का जीवन काल लगभग 12 वर्ष निर्धारित है, तो इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका सनी, सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा बना है, तो ये आपका सनी है। चलिए इस न्यूज़ को डिटेल में समझते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अधीन कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स अमेरिका स्थित माइनर प्लैनेट सेंटर द्वारा सनी के 63 नए उपग्रहों की खोज से संबंधित एक रिपोर्ट जारी की गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सनी सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह बन गया है। इस प्रकार सनी के उपग्रहों की संख्या पूर्व के 83 से बढ़कर 146 तक पहुँच गई है। इस प्रकार सनी बृहस्पति को पीछे छोड़कर सौरमंडल का सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह बन गया है। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं बृहस्पति के टोटल 95 उपग्रह थे, जबकि शनि के अभी कितने हो गए हैं 146। साथ ही शनि 100 या उससे अधिक उपग्रहों वाला सौरमंडल का पहला ग्रह भी बन गया है। टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। ये नाम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन। साथ ही यह गैनीमीड बृहस्पति का उपग्रह, गैनीमीड के बाद हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह भी है। जो गैनीमीड है आपके सामने, ये किसका उपग्रह है? ये बृहस्पति का उपग्रह है, ये भी आप याद रखेंगे। ताइवान के अकेडमिया सिनिका इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स के एडवर्ड एस्टन के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय खगोलविदों के एक दल द्वारा शनि के नए उपग्रहों की खोज की गई है। तो सौरमंडल के उपग्रह यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक तरफ आपके ग्रह दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उपग्रहों की संख्या दी गई है। सबसे पहले है शनि, शनि के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं अभी 146। दूसरे नंबर पर आपका बृहस्पति है, 95 उपग्रह हैं। देन यूरेनस 27, नेपच्यून के 14 उपग्रह हैं। मंगल के यहाँ पर 2 उपग्रह हैं। पृथ्वी का आपको पता है सिर्फ 1 उपग्रह है। शुक्र और बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है, ये इनके पास कोई उपग्रह नहीं है। देखिए, और बोना ग्रह प्लूटो के 5 उपग्रह हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि कितने कौन से ग्रह के उपग्रह हैं, इन्हें आप याद रखेंगे। फ्रेंड्स, अभी आपका साइंस का करंट अफेयर काफ़ी सारा बचा हुआ है, लेकिन हम छोटी छोटी वीडियोस में ही इस करंट अफेयर को काफ़ी अच्छे से कवर करेंगे। अभी आपकी नेक्स्ट क्लास आएगी, नेक्स्ट क्लास में हम इसे आगे बढ़ाएंगे। आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई हो। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो आप कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और हम जो भी लेटेस्ट मैगजीन आएगी या लेटेस्ट जो भी चीज़ें आएंगी जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे हम यहाँ पर आप तक पहुँचाते रहेंगे। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जहाँ पर जो कि गांव से बिलोंग करते हैं और वहाँ पर लेटेस्ट मैगज़ीन जल्दी से अवेलेबल नहीं हो पाती है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। उनके लिए ये वीडियोस काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। इसीलिए फ्रेंड्स, आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लास। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, कीप वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।